नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन में। आज हम लोग कुछ अच्छे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपसे पेपर में कई बार पूछता है और आप लोग उनके कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं और हम लोग किस तरीके से उसको आसान बना के कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिए और कमेंट भी किया करिए, शेयर भी किया करिए। तो हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग का प्रश्न आप देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 3 पाइप एक्स, वाई और जेड एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ए, बी और सी छोड़ते हैं। यह पाइप क्रमशः 20 मिनट, 25 मिनट और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 3 पाइप हैं अलग अलग। एक पाइप दिया है एक्स, दूसरा क्या दिया है आपका वाई और तीसरा क्या दिया है जेड। अब ये 3 अलग अलग रसायन छोड़ते हैं। क्या क्या छोड़ते हैं? ए, बी और सी। यानी ए एक्स क्या छोड़ता है? ए छोड़ता है वाई, बी और जेड क्या छोड़ता है? सी। अलग अलग 3 रसायन छोड़ रहे हैं। अब आगे दिया हुआ कि एक्स जो है उसे 20 मिनट में भर सकता है। यानी जो रसायन छोड़ा है उस रसायन से उस टैंक को या टंकी को 20 मिनट में भर देगा। अब आगे दिया हुआ है आपका कि वाई जो है उसे 25 मिनट में भर सकता है, यानी 25 मिनट में भर सकता है। और आगे दिया हुआ है कि जेड जो है 40 मिनट में, यानी जेड जो है सी रसायन से कितने मिनट में? 40 मिनट में भर सकता है। अब हम सबकी क्षमता निकालेंगे। अब इसकी क्षमता निकाल के फिर आगे देखेंगे सवाल क्या बोल रहा है। तो क्षमता इसकी निकालिए कितनी हो जाएगी। सीधे आपको देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा कि सीधे सीधे इसका कितना, अगर 200 ले लिया जाए तो 200 जो है कि अगर 20 से डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा और 40 से डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आएगा। ये क्षमता होगी किसकी? यानी एक्स जो है ए रसायन जो है कि 1 मिनट में 10 निकाल रहा है, जबकि वाई जो है कितना निकाल रहा है? अगर 25 से डिवाइड कर देंगे 200 को तो पता चल जाएगा। तो डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी 8 निकाल रहा है बी रसायन। और सी जो है अगर 40 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5, यानी 5 रसायन 1 मिनट में 5 निकल रहा है रसायन सी को। अब आगे आपका प्रश्न दिया हुआ है कि 10 मिनट के लिए सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। यानी 10 मिनट के लिए इसको खुला छोड़ देंगे। तीनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। 10 8 18, 18 5 23, यानी 23 भर रहे हैं। अब 10 मिनट के लिए छोड़ा गया तो कितना रसायन हो जाएगा? सीधे 10 से गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा? 230 निकालता। अब आगे दिया हुआ है कि अब जो है कि अब उसके बाद बी का अनुपात क्या होगा। जो मात्रा उन्होंने निकाली है उसमें बी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो बी जो है 8 निकाल रहा है। अब 10 मिनट चला है तो 10 मिनट में ही तो जो निकालना होगा निकाला होगा। जो 10 अगर 8 भर रहा है 1 मिनट में तो 10 मिनट में कितना भर देगा? तो इसमें 10 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? यानी 80 भरा होगा। अब 80 निकाला है और टोटल निकला कितना है? 230 निकला। यानी इसका देखा जाए तो अनुपात में देखा जाए तो कितना आ जाएगा? यानी 80 अगर जो है कि बी निकाला होगा तो टोटल जो है 230 निकला है। तो इसी को बस हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देखिए 0 0 कट जाएगा और इसके बाद कितना आ जाएगा? 8/23। यानी अगर उस जो मात्रा निकली है अगर उसमें 23 जो है कुल मात्रा निकला होगा तो 8 जो है बी निकाला होगा। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको करना है। आपको इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग कैसे है प्रश्न और कैसे करना है समझ लीजिए। दिया है कि जैसे 3 पाइप है अलग अलग एक्स वाई जेड और 3 अलग अलग रसायन निकाल रहे हैं ए, बी और सी। तो हम लोगों ने लिख लिया एक्स वाई जेड और 3 अलग अलग रसायन निकाल रहे हैं तो हम लोग तीनों रसायनों को लिख लिया। अब फिर देखिए आगे दिया हुआ है कि
जो है यहाँ पे टोटल 20 मिनट में X रसायन उस टैंक को भर सकता है, जबकि Y रसायन उस टैंक को जो है कि 25 मिनट में, और Z जो है उस C रसायन से उसे कितने 40 मिनट में। तो हम लोग सबकी क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता यहाँ पे निकालिए, कितना आ गया, इसके X की क्षमता कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 20 से, 10 आ गया। जबकि Y की क्षमता कितनी आ गई, 8 आ गई, और Z की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए टोटल दिया है कि 10 मिनट तक तीनों को चला दिया गया। 10 मिनट तक हम तीनों को चला देंगे। तो अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 23, तो 10 मिनट में 230 निकाले होंगे। उसमें B की मात्रा पूछा है, तो B भी 10 मिनट चला होगा। तो टोटल में B की मात्रा कितनी है, तो हम लोग अगर 8 में अगर गुणा कर दें 10 मिनट से, तो टोटल जो है B का कितना निकाला होगा वो पता चल जाएगा। तो देखिए सीधे से 10 से गुणा करा दिए, कितना आ गया, 80 निकाला होगा। अब टोटल निकला कितना है, 230। तो यानी जिसकी मात्रा पूछता है, जिसका अनुपात में पूछता है, यानी पूछा हुआ है रसायन B का अनुपात क्या होगा, तो उसको ऊपर रख देंगे जो B निकाला है, और जो टोटल निकला है उसे नीचे रख देंगे। तो अब ऐसे देखिए 0 कट जाएगा, आ जाएगा। अब आप लोगों को एक चीज और यहाँ पे अगर आप लोगों को पता होगा, तो इसको कैलकुलेशन इतना नहीं करना था। आप यहीं पे आप सवाल को हल कर सकते थे, ज्यादा लंबा नहीं, इतना सोचना नहीं था। 10 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो जो 10 है, यहाँ पर 10 चलाइए या 20 चलाइए, जितना भी आप चलाइए, 5 चलाएंगे तब भी वही रेशियो होगा, क्योंकि आप 5 मिनट चलाएंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो 10 मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पर इसमें भी हुआ था, और लास्ट में 0 कटा है, तो आगे कट ही जाएगा, तो 5 हो या 4 हो, उससे हम लोगों को नहीं मतलब है। अगर 1 मिनट में अगर 8 निकाल रहा है, अगर रेशियो निकालेंगे तो 5 मिनट में बाद भी उनका रेशियो वही होगा, 6 मिनट बाद भी उनका रेशियो वही होगा। चाहे मिनट में कोई कितना भी परिवर्तन किया जाए, लेकिन रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग यहाँ से सीधे देखेंगे 8 निकाल रहा है, और टोटल सब मिले कितना निकालना है, 23 निकालना है। सीधे यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो आप लोग फर्स्ट वाला समझिए, फिर सेकंड वाले को किस तरीके से करना है उससे करिए। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका दिया है कि एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, तथा एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा नल भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में 4 मिनट तक पहले दो पाइपों को खोला जाता है, और इसके बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है। यानी 4 मिनट बाद तीसरे पाइप को, 2 पाइप खोले जाते हैं, फिर 4 मिनट बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है। तो जो कुछ तो भरी होगी 4 मिनट में। अब आगे दिया हुआ है इसमें कि तीसरा पाइप खोलने के बाद वो टंकी कितने समय बाद पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, यानी जो मात्रा उसमें भरी होगी वो कितने समय बाद पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। तो क्योंकि सी वाला तो खाली कर रहा है, तो अब सी की क्षमता देखी जाए। अब क्षमता आप निकालेंगे तो ज्यादा आएगी, क्योंकि समय कम ले रहा है तो क्षमता ज्यादा आएगी। देखिए इसमें दिया है कि एक पाइप, यानी हम लोग मान लेते हैं वो पाइप क्या रहा होगा, ए रहा होगा। अब दूसरा पाइप दिया है, यानी कुल टोटल 3 पाइप हैं, तो ए, बी और सी, 3 पाइप मान लेते हैं। अब दिया है कि ए जो फर्स्ट वाला पाइप है, वो जो है 15 मिनट में भरता है, यानी 15 मिनट में भरता है। हम लोग लिखेंगे 15 मिनट में भरता है। अब आगे दिया हुआ है तथा अन्य दूसरा पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है, यानी बी वाला इसे 10 मिनट में दोनों भर रहे हैं, तो दोनों किस में होंगे, प्लस में होंगे, क्योंकि भर रहे हैं। अब आगे दिया है कि तीसरा पाइप उसे 5 मिनट में खाली कर सकता है, तो यानी माइनस लग जाएगा, क्योंकि खाली कर रहा है 5 मिनट में। अब हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे पहले इन लोगों की क्षमता निकाल ले जाए, क्षमता पता चलेगी तभी तो हम लोग आगे सवाल को लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इनकी क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे ऐसी, देखिए 30 ले लीजिए। 30 जो है दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो तीनों से। तो यहाँ पे देखिए अगर 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब हमें तीनों की क्षमता पता चल गई। अब आगे हम लोग देखेंगे, शुरू में जो है कि 4 मिनट के लिए पहला और दूसरा नल, 2 नलों को खोल दिया जाता है, यानी 2 नलों को हम लोग खोल देते हैं। तो अगर बोला है कि 4 मिनट तक, अब टोटल यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग मान लेते हैं टोटल यहाँ पे 30 था,
अब जो है 4 मिनट के लिए खोल दिया गया। कौन से वाले को, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, यानी ए को और बी को खोल देते हैं। तो ए वाला कितना 2 भर रहा है, बी वाला 3 भर रहा है, यानी भरेंगे कितना है 5 भरेंगे। कितने मिनट तक, 4 मिनट तक। 4 मिनट, क्योंकि 4 मिनट बाद सी आ जाता है तो हम लोग 4 मिनट तक निकाल लेते हैं। तो 4 मिनट में कितना भर देंगे, यानी 20 भर देंगे। टोटल 30 है। और इसमें से जो है इन्होंने ए प्लस बी ने जो है कि 20 इसमें भरा है, यानी प्लस में। अभी 10 भरना है, यहाँ पे 10 भरना है, लेकिन अभी भरेगा नहीं क्योंकि सी वाला खाली कर रहा है। तो सी वाला कितना, अब सी को भी चालू कर दिया गया। तो अब सी वाला क्या करेगा, यहाँ पे देखिए दोनों 5 भर रहे हैं और सी वाला 6 भर रहा है, यानी ये खाली होगा। ये खाली ही तो होगा क्योंकि वो तो 5 ही भर रहे हैं और 6 खाली कर देंगे, ये कम ही तो करेगा। तो देखिए अब एक माइनस हो जा रहा है, यानी ए प्लस बी माइनस सी बराबर -1 हो जाएगा क्योंकि एक खाली कर रहे हैं। अब दिया है कि तीसरा नल खोलने के बाद टंकी या टैंक कितने समय में पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। अब खाली कौन करेगा, खाली कितनी मात्रा करेगा, जितना इन्होंने 4 मिनट में भरा था। क्योंकि टंकी अगर खाली रहेगी तो कैसे कोई नल खाली कर सकता है, नहीं खाली कर सकता है क्योंकि कुछ उसमें से निकलेगा ही नहीं। पानी जब नहीं रहेगा किसी टैंक में तो कहां से निकलेगा। तो अब इन्होंने 20 भरा है, उसी को खाली करेंगे और 3 साथ में चल रहे हैं, यानी एक जो है खाली हो रहा है। तो टोटल इनको खाली कितना करना है, 20 करना है क्योंकि 10 तो भरा ही नहीं। तो 20 खाली करना है, तो हमको 20 खाली करने में कितना समय लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 मिनट में एक खाली कर रहा है, तो देखिए सीधे सीधे यहाँ पर 20 खाली करना है। तो अब हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितने मिनट आ जाएंगे, यानी 20 मिनट आ जाएगा। यही टाइम लगेगा। तो बोला कि तीसरा नल खोलने के बाद कितने समय बाद टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो 20 मिनट बाद देखिए यहाँ पे जब जिससे खुल रहा है 20 मिनट बाद पूरी तरीके से खाली हो जा रहा है। तो इस तरीके से करना है। और अगर आप लोग नए सवालों को देखना चाहते हैं तो जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के कुछ बेहतरीन और कुछ अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं नल तथा टंकी से। और इससे अगर अच्छा लेवल आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिए कि सर हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, आप लेवल और बढ़ाइए तो हम और अच्छे लेवल का प्रश्न लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे कई बार पूछता है पेपर में कि ए किसी हौज को या टंकी को जो है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में भरता है, फिर दे देगा कि बी उसे 20 मिनट में भरता है और बोल देगा कि प्रत्येक 1-1 मिनट के बाद वो बारी बारी से भर रहे हैं, तो कितने समय में नल को भरेंगे। इस टाइप के आपसे प्रश्न पूछ देते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर दे दिया कि ए किसी हौज को या टंकी को 4 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसी हौज को या उसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। और आगे आपसे दे देगा कि 1-1 मिनट के अंतराल पे बारी बारी से चलाए जाते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ देगा। तो इसका सीधे सीधे से ले लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, जबकि बी की क्षमता 2 हो जाएगी। दोनों भर रहे हैं तो प्लस में हो जाएंगे। अब इसमें पूछ देगा बारी बारी से 1-1 मिनट के अंतराल पे चलाए जा रहे हैं तो कितने समय में भरेगा। तो हम लोग देखिए अगर 1-1 मिनट का अंतराल के मतलब फर्स्ट मिनट के लिए ए को चलाया जा रहा है, यानी फर्स्ट मिनट के लिए ए चलेगा, कितना भरेगा 3 भरेगा क्योंकि क्षमता 3 है। अब दूसरे सेकंड के लिए या दूसरे मिनट के लिए कौन चलेगा, बी चलेगा, कितने 2 की क्षमता से, यहाँ पे 2 भरेगा। अब तीसरे मिनट के लिए कौन चलेगा, तीसरे मिनट के फिर ए आ जाएगा क्योंकि बारी बारी से, तो ए कितना भरेगा 3 भरेगा। अब फिर चौथे मिनट के लिए कौन आ जाएगा, चौथे मिनट के लिए कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब बी कितना भरेगा 2 भरेगा। देखिए टोटल भर कितना गया, काम था 12 या फिर टंकी की धारिता कितनी थी 12, लेकिन 3 6 2 8 2 10 10 भर गया। अब किसको भरना है, 5वें मिनट में कौन आ जाएगा, ए तो आ जाएगा, 5वें मिनट में यही आ जाएगा। अब 10 हो चुका है और कितने मिनट लगे, 1 मिनट यहाँ 1 मिनट यहाँ 1 मिनट यहाँ, यानी टोटल 4 मिनट लगा, 4 मिनट लगा। अब जो है कि 2 बचा है, 2 कौन भरेगा, ए भरेगा किस क्षमता से, 3 की क्षमता से, कितना आ गया
4 सही 2/3 मिनट, इतना टाइम लगेगा आपको। अब देखिए, तो छोटा सवाल था, इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अगर आपसे बड़ा सवाल यही पूछे या फिर बड़े नंबर्स दे दे, तब तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी करने में। हम लोग कब तक ऐसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, आगे चल सकते हैं। ज्यादा अगर होगा तो नहीं कर पाएंगे, छोटे में तो आराम से कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर दिया है दोनों को, जैसे दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ चला देंगे। फिर 1-1 मिनट यानी 2 मिनट का काम ये लोग कितना, 2 मिनट में ये प्लस दी, फिर 2 मिनट में ये लोग 5 काम करेंगे। दोनों को साथ में चला दिया गया। तो अब इसको भाग लगा देंगे या डिवाइड कर देंगे। 12 को डिवाइड करिए, एग्जैक्ट नंबर में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, एग्जैक्ट नंबर में आएगा तो 2 शेष बचेगा। तो शेष को हम लोग शेष काम लिख लेंगे, और 2 बार जाएगा यानी 2 लिख लेंगे। अब 2 मिनट में कितना कर देंगे, देखिए 10 कर दिए। 2 मिनट में कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, बचा 2। अब बारी किसकी आ गई, क्योंकि ए आरंभ कर रहा है तो ए की फिर बारी आ जाएगी। तो ए की क्षमता कितनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 मिनट लगा है, यानी 2 मिनट, यानी फर्स्ट मिनट ए कर रहा है, सेकंड मिनट ए मिनट कर रहा है, बी सेकंड मिनट बी कर रहा है, यानी 5 काम टोटल, और जो है कि 2 मिनट में हो रहा है। तो यहाँ हम लोग 2 से गुणा करा देंगे, करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 लिख देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से कर सकते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे वो प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे आपके बोर्ड पे प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जैसे यहाँ पर दे दिया है, ए जो है आपका 6 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसे 7 मिनट में, दोनों भर रहे हैं तो प्लस में होंगे। अब आगे दिया कि 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से खोले जाते हैं, दोनों की हम लोग क्षमता निकाल लेंगे, क्योंकि समय दिया है। तो सीधे देखिए यहाँ पे हम लोग 42 ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके, कोई ऐसा नंबर तो है नहीं तो दोनों काट सके। एक नंबर है जो 6 को काट सकता है, 2 या 3, लेकिन दोनों का ऐसा नंबर तो कोई है नहीं कि जो दोनों को काटे एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, 6 गुणे 7। तो इसका सीधे सीधे देखा जाए, क्षमता उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा क्षमता इसकी। अब बोला है कि अलग अलग इसमें जो है कि काम कराया जा रहा है, तो अलग अलग हम लोग काम करा देंगे एकांतर पे, या एक दिन, जैसे फर्स्ट डे ए कर रहा है, सेकंड डे बी कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए आ जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे ए प्लस बी कितना काम करेंगे, टोटल काम कितना करेंगे, 13। अब 13 कर रहे हैं कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो अब हम लोग डिवाइड कर देंगे, टोटल काम कितना है 42, इसे डिवाइड कर देंगे 13 से, तो 13 क्या 39 हो गया, यानी 3 बार गया। सीधे से देखा जाए 3 बार गया, हम लोग 3 यहाँ लिख लेंगे, 3 बार गया, बचा कितना 13 39। 39 में से अगर 42 में से 39 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 बचा, यानी 3 यहाँ पे डायरेक्ट क्या 2 दिन में 13 काम कर रहे हैं, अब 3 आया है, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, यानी 6 दिन में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब 3 काम बचा, अब नंबर किसका आ गया, ए का नंबर आ गया। ए की क्षमता कितनी है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 3/7 दिन। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा है। आपका अगला प्रश्न दिया है कि 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को क्रमशः 12, 15 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को 1-1 घंटे बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है, सबका समय दिया है, तो ए बी और सी 3 है, जो कि जिसमें दिया है कि ए जो है 12 घंटे में भर सकता है, और बी आपका 15 और सी 20। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, या ऐसी कोई संख्या जो दोनों से कट जाए,
ठीक है, 60 ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी। तो 12 पच्चे 60 और 15 चौक को 60। अब 20 तिहाई 60, 3 बार आ गया। अब दिया है कि बारी बारी से, यानी फर्स्ट मिनट के लिए यहाँ पर ए प्लस बी काम करते हैं तथा सेकेंड मिनट के लिए ए प्लस सी काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर कितना करेंगे, फर्स्ट मिनट में कितना काम होगा, टोटल काम कितना ए कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 4, 5 4 9, यानी फर्स्ट मिनट में 9 काम होगा। सेकेंड मिनट में कितना काम होगा, सेकेंड मिनट में हम लोग देखेंगे तो कितना काम हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड मिनट में देखिए तो सेकेंड मिनट में ए कितना कर रहा है 5 और सी कितना कर रहा है 3, तो सेकेंड मिनट के लिए 8 काम होगा। अब टोटल हम लोग ऐड कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर देखिए, टोटल देखिए यहाँ पर, जबकि 2 मिनट में कितने काम हो जाएंगे, यहाँ से देखा जाए तो 2 मिनट में आपका 17 काम हो जाएगा। 2 मिनट में 17 काम हो जाएगा। और टोटल काम कितना करना है, काम तो टोटल कितना करना है 60 करना है। तो सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे 60 को 17 से। डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा। जब 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 तिहाई 51। अब 51 इसमें से माइनस करिए आप, 51 माइनस करिए कितना बचा 9 बचा। अब 9 काम आ गया। 9 काम कौन करेगा, कौन करेगा 9 काम, सीधे सीधे 9 काम कौन करेगा आपका, जो कि फर्स्ट वाला स्टार्टिंग वाला, क्योंकि अब दोनों कर चुके हैं। अब 3 मिनट लगा, यहाँ से देखिए 17 काम 2 मिनट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा। और 9 काम लास्ट में बचा है, अब इसको कौन करेगा ए प्लस बी। तो यानी अब देखा जाए 9 काम को तो 9 क्षमता यानी 1 मिनट लगेगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी 1 मिनट यहाँ पे लगेगा। यानी टोटल जो देखा जाए तो टोटल 7 आया, यानी 7 देखा जाए तो 7 मिनट लिया, 7 घंटे, 7 घंटे में दिया तो घंटे में आएगा। 7 घंटे आपको लगेंगे टोटल टंकी को भरने में। तो आपका आंसर आ जाएगा 7। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और जितने लोग भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।